भारत की प्राचीन विरासत को जानने और संजोने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में गुजरात के लोथल में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल का दौरा किया। लोथल, जो हजारों साल पुरानी सभ्यता का प्रतीक है, आज भी अपने अवशेषों के माध्यम से हमें उस सुनहरे युग की झलक दिखाता है। इस ऐतिहासिक दौरे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अतिरिक्त महानिदेशक ने विदेश मंत्री को खुदाई की मौजूदा प्रगति और उससे जुड़े प्रमुख निष्कर्षों की जानकारी दी। लोथल को खास तौर पर उसके डॉकयार्ड, ड्रेनेज सिस्टम और एडवांस्ड टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता है, जो यह साबित करता है कि भारत की सभ्यता कितनी प्राचीन और उन्नत रही है। विदेश मंत्री ने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) के आगामी स्थल का भी दौरा किया। यह परिसर न सिर्फ भारत की समुद्री विरासत को सम्मान देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को इसकी जानकारी देने के लिए एक आधुनिक केंद्र के रूप में भी उभारेगा। डॉक्टर जयशंकर ने NMHC के विजन, निर्माण प्रगति और इसकी अनोखी विशेषताओं को लेकर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन की समीक्षा की और परियोजना को लेकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। आज यहाँ तो ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में तो आए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है और ये उसका पहला जो भाग जो है वो मेरे ख्याल से साल के अंत तक पहला भाग खत्म हो जाएगा। आगे का, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके अलग अलग जो हैं भाग है। तो उसके पहले मैं वहाँ जो लोथल का जो बहुत मशहूर साइट है, जो डॉक, जिसके बारे में हम लोगों ने माने स्कूल और कॉलेज में उस समय से पढ़ा है, तो उसको देखने का अवसर मिला। और ये खुशी की बात है कि आजकल जो हमारी विरासत है उसके, क्योंकि लोगों की रुचि है उसमें, अब उनके लिए जो है सुविधाएं चाहिए, ताकि अगर देखने के लिए तो रोड चाहिए, बसेस या कार या रहने की जगह, या वहाँ जो ऐसी संस्था होनी चाहिए जो लोगों को समझा सकें कि हो क्या रहा वहाँ। तो वहाँ भी गए, उसके बाद यहाँ आए और मुझे यहाँ तो पूरा विश्वास है कि ये जो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये हमारे विरासत, हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति का एक प्रकट है और ये भी आगे का भविष्य, क्योंकि हम जो हैं, हम मैरीटाइम पावर कहलाते हैं और आप देख रहे हैं कि आजकल हमारे यहाँ सागर और अब महासागर की नीति भी अपना रहे हैं। हमारे विदेश नीति का एक वो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा निकलेगा और उस माने स्केल पे बनेगा और उसकी जो पूरी जो रचना जो होगी वो ऐसी रचना होगी जो पब्लिक को भी समझ आएगा, देश को बहुत गर्व होगा इस संग्रहालय पर। और जो आज तो मैंने देखा, मुझे अच्छी ब्रीफिंग भी मिली और मुझे विश्वास है कि ये बहुत अच्छा निकलेगा। नई जनरेशन यूथ किस तरह से उसमें से आगे? नहीं, देखिए, नई जनरेशन, जो मेरा अनुभव है, नई जनरेशन को दुनिया के साथ एंगेज करने में बहुत उत्साह है। कि आज आप देख रहे हैं कि विदेश नीति हो या दुनिया के बारे में जानकारी हो, क्योंकि ये जो है अब ये डिजिटल इरा है, स्मार्टफोन का युग है, तो लोग बहुत कनेक्टेड हैं, खासकर जो युवा पीढ़ी जो है। और जब वो कनेक्टेड हैं तो उनको ये तो स्वाभाविक है, तो उनका मन जो है वो जानना भी चाहेगा कि भाई हमारे इतिहास में क्या हमारी भूमिका थी दुनिया में और आगे क्या हो सकती। और जब हम कहते हैं कि भारत जो है एक किस्म से दुनिया में एक लीडिंग पावर बने और जो युवा पीढ़ी के लिए हम ग्लोबल वर्कप्लेस तैयार कर रहे हैं और हमारी खुद जो है मैरीटाइम क्षमताएं जो हैं वो बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक किस्म से समय के लिए बहुत फिट है कि ऐसे म्यूजियम इस समय बने। और मैं जो है शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ये सब मिलजुल के ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको आगे करेंगे तो हमारी शिपिंग,
हमारे मैरीटाइम, नेवी, कोस्ट गार्ड और जो लोग इसको बना रहे हैं, तो ये सब मिलजुल के इसको बनाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छा बनेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह दौरा भारत की प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का प्रतीक बनकर उभरा है, जहां अतीत को समझने और भविष्य को संवारने का संकल्प एक साथ नजर आता है।